ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खगड़िया में एक अजीबोगरीब वाकया तब देखने को मिला जब जिला योजना पदाधिकारी और जिला उप योजना पदाधिकारी आपस में ही भिड़ गए। जिला योजना कार्यालय में दोनों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते गाली गलौज से लेकर हाथापाई में बदल गई। बाद में डीएम संजय कुमार सिंह के मौके पर पहुंचने के बाद ही मामला शांत हो पाया। जिला उप योजना पदाधिकारी रविंद्रनाथ झा का कहना है कि जिला योजना पदाधिकारी विजय शंकर ने उनके वेतन निकासी में अक्सर अड़चने डाली हैं। हद तो तब हो गई जब वो उनके कार्यालय में गए तो उन्होंने उनसे गाली गलौज की। मौके पर पहुंचे डीएम ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। वेतन के गाली दे दिया, हमको क्या करें। इससे पहले भी 15 दिन पहले भी मारपीट हुआ था। आखिर मुझसे आपका शिकायत क्या? हमको वेतन नहीं दिया जाता है समय पर संचिका नहीं करते हैं, बैक डेटिंग करते हैं, कहते हैं तो हम लोग गाली देते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत नए साल के पहले हफ्ते में ही बढ़ोतरी कर दी गई है। शुक्रवार आधी रात से पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे, वहीं डीजल की कीमत में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई की मार झेल रही जनता पर सरकार की ओर से नए साल में ये दूसरा झटका है। इससे पहले 1 जनवरी को सरकार ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 220 रुपए का इजाफा करने का ऐलान किया था। पूर्णिया के मीरगंज थाना क्षेत्र के दमेली में एक महिला को डायन बताकर लोगों ने जमकर पीट डाला। दमेली में किसी प्रकार का हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी धनसो देवी पर ही थोप दी जाती है। उसे प्रताड़ित किया जाता है और उसके साथ मारपीट भी की जाती है। पीड़िता धनसो देवी ने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन थाना प्रभारी फटकार कर उसे भगा देते हैं। पीड़िता ने डीएसपी के जनता दरबार में गुहार भी लगाई है। उसे उम्मीद है कि डीएसपी उनके साथ न्याय करेंगे। कि डाइन छै, जोगिन छै, ई बाल बच्चा खाए छै, मारपीट करलकै। बिजली पासवान, बिक्कू पासवान, शिवन पासवान, सारा परिवार मिली के डाइन जोगिन कही के टट्टी फड़की सब तोड़ देने छै। अभी तक कोई जांचो करल नहीं गेल छै। हमरा द्वारा बड़ा बाबू लग कागज लगा गेलिए, 2 बार हमरा से भगा देलकै। बड़ा बाबू कहलकै 5000 टका देबो तो लेबो, नहीं तो नहीं लेबो। डायन कहने वाली बात ना है, वही लिखा हुआ है उसमें, तो इसकी जांच करा करके केस करने के लिए आदेश दिया गया। वहीं देवघर में क्रिकेट मैच के दौरान बच्चों के बीच विवाद हो गया और खेल खेल में नौबत मारपीट तक की आ गई। बच्चों के विवाद में बड़े भी शामिल हो गए और 2 गुटों के बीच जमकर झड़प हुई। इस झड़प में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत बिगड़ते देख रांची रेफर कर दिया गया है। लखीसराय के बालगुदर गांव के पास NH 80 स्थित टोल पर अपराधियों ने रंगदारी की मांग को लेकर गोलाबारी की। इसकी सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके की ओर रवाना हुई। तब तक अपराधी मखरू सिंह अपने साथियों के साथ फॉर्च्यूनर पर सवार होकर फरार हो गया था। पुलिस के पीछा करने पर वह पिपरिया थाना के दियारा इलाके में फॉर्च्यूनर को छोड़ साथियों के साथ पैदल भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने फॉर्च्यूनर को जब्त कर लिया है। इधर अफरा तफरी के माहौल का फायदा उठाकर टोल पर कार्यरत लोगों ने हथियार के दम पर तिपहिया वाहनों से भी टोल टैक्स वसूला है। रांची में हरमू बाईपास पर एक बोलेरो ने एक बुजुर्ग को ठोकर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गए हैं। घटना से गुस्साए परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया और इलाज के पैसे की मांग करने लगे। मामले को तूल पकड़ता देख जगन्नाथपुर थाना प्रभारी ने परिजनों की मांग मान ली, तब जाकर सड़क जाम हटाया गया। एक प्रेमा नायक नाम के व्यक्ति का वो जख्मी हो गया, बोलेरो ने डैश कर दिया था, तो उसको हमने प्रायोरिटी बेसिस पर बरियातू भेजा है। वहाँ इलाज स्टार्ट हो गया। लोकल थानेदार, बरियातू थानेदार अपने स्वयं रह करके उसका इलाज स्टार्ट करवाए। क्या इन लोगों का डिमांड क्या? इसका डिमांड था कि मैंने मालिक को बुलाया जाए, बोलेरो मालिक आए, सारा खर्चा वहन करे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसका DTO ऑफिस से डिटेल्स लेकर के। थोड़ा देर के लिए लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, समझाने बुझाने पर सब लोग किनारे हो गए अपने आप। कृषि मेला किसानों को कम दाम पर खेती के उपकरण मुहैया करवाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन पूर्णिया में आयोजित कृषि मेला दुकानदारों के लिए चांदी काटने का जरिया बन गया है।
मेले में बिकने वाले कृषि उपकरण बाजार कीमत से ऊंचे दाम पर बिक रहे हैं। यहां सब्सिडी काटकर जो उपकरण 50% तक सस्ते मिलने चाहिए, उस पर किसानों को महज 10 से 20% की बचत हो रही है। इस गोरख धंधे से किसानों को कम लाभ मिल रहा है और सब्सिडी के नाम पर सरकारी राशि व्यवसायियों के गले में जा रही है। यहाँ हो रही धांधली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो कृषि उपकरण खुले बाजार में 18,000 में बिक रहे हैं, वहीं यहाँ 24,000 रुपए में मिल रहे हैं, जबकि ये 8 से 10,000 तक मिलने चाहिए थे। इस पर जिले के डीएम कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, अनुदान जिले का लक्ष्य अनुदान भुगतान। हमारे हेमंत सरकार से उम्मीद लगाए झारखंड आंदोलनकारी अब निराश हो रहे हैं। इसी निराशा में उन्होंने सरकार को चेतावनी दे डाली है। गोड्डा में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की प्रमंडल स्तरीय बैठक में यह तय हुआ कि अगर सरकार 19 जनवरी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती तो वे 20 जनवरी से धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर देंगे। इसी क्रम में 2 फरवरी को दुमका में चक्का जाम भी किया गया। हमारी मांगे तो झारखंड आंदोलनकारी जो आंदोलन किया है उसका सम्मान मिलना चाहिए, और सरकार आज सम्मान देने के लिए गंभीर नहीं है, इसलिए हम आंदोलन करने के लिए उतारो। सभी आंदोलनकारी रोड पर उतरेंगे। हम सबों ने लड़ाई लड़ के अलग राज्य प्राप्त किया है। 20 जनवरी से हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। अररिया के फारबिसगंज आदर्श नगर थाना में पूर्णिया डीआईजी पारसनाथ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने थाने में दर्ज मामलों की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में उन्होंने लंबित मामलों को लेकर पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही मामलों के त्वरित निष्पादन के सख्त निर्देश दिए। बैठक में एसपी विजय वर्मा, फारबिसगंज एसडीपीओ, 2 सर्किल इंस्पेक्टर समेत कई अन्य पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राजधानी रांची के टाटीसिलवे थाने के आरा गेट में 1 महीना पहले अपराधियों ने दिन दहाड़े राजकुमार की हत्या कर दी थी। घटना के 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है। परिजनों का कहना है कि अपराधियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। जब हमने थाना प्रभारी से इस बाबत पूछा तो उनका आज भी यही कहना है कि जांच चल रही है। राजकुमार की मौत से उसके 2 बेटी और 1 बेटे के सामने जीने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 20/11/2013 की घटना करीब 6:10 या 15 मिनट होगा। हम बाहर खड़ा थे और आवाज़ गोली का हुआ। तब तक उधर से दौड़ के को भतीजा आया, बोला कि जहाज जो है भैया को गोली मार दिया। हम दौड़े कुछ दूर तक, तब तक वो एक गाड़ी बाइक स्टार्ट किए हुए था और भाग गया। कुछ नहीं, थाना आता ही नहीं है। हमने सीनियर एसपी साहब के यहाँ भी गए और उन्होंने बोला कि बड़ा बाबू को कि आप इनका कोर्ट में 164 का बयान करा दीजिए। कुछ नहीं वो किए और न सीनियर एसपी साहब भी किए। उसके बाद 164 उनके तहत जो भी स्टेप होता है लिया जा रहा है। अनुसंधान भी बड़े पदाधिकारी के निरीक्षण में आगे बढ़ रही है। सच्चाई तक पहुंचने की बात है, लेकिन हम लोग पहुंच चुके हैं। डिटेक्शन हो गया है कौन अपराधी है, अज्ञात 2। रही बात 5 लोगों को आपराधिक षड्यंत्र करके उसको बुलाकर मरवाने का, तो 1 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तत्काल और 4 लोग फरार चल रहे हैं। बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।